चलो केदार चलें कि इस एपिसोड में हम आपको आज लेकर चलेंगे केदार की सबसे मुश्किल चढ़ाई पर। केदारनाथ की यात्रा आपकी हिम्मत की असली अग्नि परीक्षा है, क्योंकि इस दुर्गम यात्रा में पग पग पर कई मुश्किलें हैं। रास्ते में ठंड है तो बारिश भी है, कुछ जगह ऐसी है जहां पर आपको हर हाल में आगे ही बढ़ना होगा, आप रुक नहीं सकते। तो चलते हैं केदार के सबसे चुनौती भरे सफर पर। केदारनाथ यात्रा का सबसे मुश्किल पड़ाव, आपके हौसले की अग्नि परीक्षा। न्यूज़ 18 की टीम केदारनाथ यात्रा के सबसे मुश्किल पड़ाव पर पहुंच चुकी है। अब तक का हमारा सफर गाड़ी से रहा, लेकिन सोनप्रयाग के बाद अब हमें दुर्गम यात्रा पर आगे बढ़ना है। हालांकि इसके आगे का सफर घोड़े, खच्चर और पालकी से भी होता है, लेकिन हमने पैदल ही आगे बढ़ना तय किया। हमारी कोशिश है कि हम कैसे भी आज केदारनाथ धाम तक हर हाल में पहुंच जाए। कल हमने आपको गौरीकुंड के दर्शन कराए थे, आज हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, चलेंगे केदारनाथ धाम। सुबह के 11 बज रहे हैं, यहाँ से आगे का रास्ता हमें पैदल ही तय करना है। हम कोशिश करेंगे कि आज शाम होते होते हम बाबा केदार के दर पर पहुंच जाएं। आगे का सफर बेहद चुनौती भरा था, लेकिन हमारा हौसला भी बरकरार था। कई लोग खच्चर पर बैठकर केदारनाथ की यात्रा कर रहे थे, तो कई लोग हमारी ही तरह पैदल आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ते ही हम गौरीकुंड के घोड़ा पड़ाव में थे, जहां से केदारनाथ तक के लिए घोड़ा किराए पर मिलता है। गौरीकुंड के घोड़ा पड़ाव पर आ गए हैं हम। मेरे पीछे आप देख पाएंगे घोड़ा पड़ाव का बोर्ड लगा हुआ है, और उसके पीछे आप देखिए घोड़ा और खच्चर, नीचे प्रीपेड काउंटर लिखा हुआ है। मतलब अगर आप केदारनाथ तक की यात्रा घोड़ा या खच्चर के जरिए करना चाहते हैं तो आपको इस काउंटर पर आना होगा, यहाँ पर पेमेंट करनी होगी, और आपके पेमेंट करने के बाद ही आपको घोड़ा और खच्चर यहाँ से उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके बाद आप आगे की यात्रा कर पाएंगे। इधर आप देखिए बाकायदा एक बोर्ड भी लगा हुआ है, उस बोर्ड पर लिखा हुआ कि कहाँ से कहाँ तक जाएंगे आप, तो कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। जैसे आप सोनप्रयाग से बेस कैंप केदारनाथ तक जाते हैं तो सबसे सर्वाधिक आपको 25 रुपए की पेमेंट करनी होगी, या अगर आप सोनप्रयाग से लिंचौली तक जाते हैं तो आपको 17 रुपए की पेमेंट करनी होगी। इसी तरीके से पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। तो वो यात्री जो कि यहाँ से घोड़ा या खच्चर के जरिए आगे की यात्रा करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले यहाँ पर आकर प्रीपेड काउंटर पर जाकर पेमेंट करनी होगी। घोड़े खच्चर भोले के भक्तों की यात्रा सुगम बनाते हैं, लेकिन जो खच्चर को चलाते हैं, या यूं कहें लोगों को खच्चर में बिठाकर केदारनाथ धाम की यात्रा कराते हैं, उनकी भी अपनी कई परेशानियां हैं, जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। अगर घोड़े रोड पे आएगा तो व्यवस्था नहीं है। अब अगर रोड पे नहीं आएगी तो हम सवारी काम कहाँ से करेंगे, या हम रोड पे नहीं आएंगे तो काम कहाँ से करेंगे। और काम रोड पे आएंगे तो काम करना मुश्किल है। यात्री को बहुत परेशानी, जाने आने में बहुत परेशानी है। घोड़े वालों को भी परेशान। अब घोड़ा रोड पर रहेगी ना, सवारी तभी मिलेगी। अब रोड में घोड़ा रहेगी तो यात्री कहाँ से जाएगा। अब दिक्कत यह है कि हमें घोड़ा खच्चर बांधने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही है। अगर जगह मिल भी रही है कहीं पे तो उसका भाड़ा 10,000 रुपये एक खच्चर का बोल रहे हैं, जो हम लोगों को देने में असमर्थ है हम लोग। इसलिए हम शासन से ये चाहते हैं, प्रशासन से, कि थोड़ा घोड़े वालों के लिए घोड़ा पड़ाव की व्यवस्था की जाए। पैदल यात्रा चल रही है, उसमें हमारे घोड़े खच्चरों का भी इस यात्रा में अहम एक रोजगार का साधन और यातायात की सुविधा के लिए घोड़े खच्चरों का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। चक्कर ऊपर एक नीचे होता है। 46 रुपए की कमाई होती है। हाँ, 40-100 की कमाई होती है। केदारनाथ यात्रा में इस बार यात्री रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे हैं, जिससे यात्रा से जुड़े लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन यात्रा में थोड़े ही आगे बढ़ते हमारी नजर एक टूटे हुए टॉयलेट पर पड़ी। गौरीकुंड के घोड़ा पड़ाव से आगे बढ़ते ही हमें एक ऐसी तस्वीर दिख गई जिसने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया। एक शौचालय है जिस पर लिखा हुआ है क्षतिग्रस्त होने के कारण शौचालय जन उपयोग में नहीं है। ये दरअसल यहाँ की दिक्कत नहीं है। सोनप्रयाग से जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें तमाम तीर्थयात्री मिले जिन्होंने इस बात की शिकायत की कि वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से उनको परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। आप सोचिए, इतनी बड़ी यात्रा का आयोजन हो रहा है जिसमें हजारों की संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं। अगर उनके लिए उचित इंतजामात नहीं किए जाएंगे, वॉशरूम जैसे जो कि बुनियादी जरूरत है, अगर उसका इंतजाम नहीं किया जाएगा तो फिर यात्रियों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। भोले के दर पर जो आता है उसके सामने बड़ी रुकावटें भी छोटी हो जाती हैं।
लिहाजा यहाँ भी यात्री टूटे टॉयलेट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ जाते हैं। बहरहाल ये एक तस्वीर है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ये जो आप गेट देख पा रहे हैं, इस गेट को पार करने के बाद हम अपने अगले पड़ाव यानी कि जंगल चट्टी की तरफ चलेंगे। देखेंगे कि वहां पर व्यवस्थाओं का क्या आलम है, क्या वहां पर भी इसी तरीके से यात्रियों के लिए परेशानियां हैं या फिर इंतजामात पर्याप्त हैं। चलते हैं आगे। हम अपने अगले पड़ाव जंगल चट्टी पर आगे बढ़ चुके हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, मौसम भी गहराता जा रहा है। कुछ यात्री रेनकोट पहने हुए हैं, रास्ते में फिसलन भी हो रही है। गौरीकुंड से पैदल चलते चलते अब जंगल चट्टी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम जहां पहुंचे हुए हैं वहां से जंगल चट्टी की दूरी सिर्फ आधा किलोमीटर है, लेकिन गौरीकुंड से लेकर जंगल चट्टी के बीच में हमने जो अनुभव किया और जो यात्रियों ने हमारे साथ साझा किया वो हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल इस यात्रा मार्ग पर यात्रियों से कहीं ज्यादा घोड़ों और खच्चर की संख्या है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। कई जगहों पर ऐसा हो रहा है कि घोड़े और खच्चर की दो लाइनें एक साथ चल रही हैं, जिस वजह से पैदल चलने वालों को थोड़ी भी जगह नहीं मिल रही है कि वो चल पाएं। और बारिश हो जा रही है तो बारिश की वजह से जो कीचड़ हो रहा है उससे फिसलन भी बढ़ जा रही है। तो यात्रियों के सामने चुनौती डबल है, एक तो अपने आप को घोड़ों खच्चर से बचाकर चलना है और दूसरा फिसलन बहुत ज्यादा है तो अपने आप को बहुत संभाल कर चलना है। तो प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना होगा कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। या तो घोड़े और खच्चर के लिए अलग से व्यवस्था की जाए, उनकी अलग से एक लाइन बनाई जाए और पैदल चलने वालों के लिए अलग से जगह दी जाए, ताकि कम से कम इस दिक्कत से यात्रियों को दो चार न होना पड़े। जंगल चट्टी से आगे का सफर और चुनौती भरा है, लेकिन हमने भी ठाना है कि हमें शाम तक हर हाल में केदारनाथ पहुंचना है। करीब 1 घंटे के बाद हमारी टीम भीमबली पहुंची, जहां पहुंचते ही हमारा सामना बूंदाबांदी से हुआ। केदारनाथ यात्रा के एक और पड़ाव पर आ गए हम। ये पड़ाव है भीमबली। गौरीकुंड से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं। यहाँ से आगे की दूरी जो है वो 10 किलोमीटर के आसपास है। आप देखिए भीमबली में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं और चूंकि यहाँ पर हल्की बारिश शुरू हो गई है और आशंका इस बात की है कि आगे बारिश और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि केदारनाथ धाम को लेकर कहते हैं कि मौसम का कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर बारिश कभी भी हो सकती है, लिहाजा अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर आए तो अपने साथ रेनकोट जरूर लेकर आए। हम लेकर आए हैं तो हम इस वक्त यहाँ पर अब रेनकोट पहनेंगे और उसके बाद यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करेंगे। चाहे आप जिस भी मौसम में केदारनाथ की यात्रा करें, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो है रेनकोट, क्योंकि केदारनाथ के किस पड़ाव में बारिश शुरू हो जाए पता नहीं चलता। तो रेनकोट पहन लिया है मैंने, ऊपर से लेकर नीचे तक खुद को ढक लिया है ताकि बारिश में मेरे कपड़े ना भीगे और आगे की यात्रा मैं आसानी से कर पाऊं। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। और आप भी केदारनाथ यात्रा पर आए तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि रेनकोट जरूर लेकर आइए। बारिश के बावजूद यात्रियों में उत्साह बरकरार था। यात्रियों के चेहरे पर थकान नजर नहीं आई। भीमबली में थोड़ा ही आगे बढ़े तो बारिश रुक चुकी थी। भीमबली से आगे बढ़ते हुए अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इस बीच बारिश रुक गई है, तो हम सोच रहे हैं कि रेनकोट उतार लेते हैं। रेनकोट उतार कर उसके बाद हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे। भीमबली तक तो कभी धूप कभी बारिश से हमारा सामना होता रहा, लेकिन अब आगे जो पड़ाव है उसका नाम रामबाड़ा है। 2013 में आई आपदा में इस जगह का नामो निशान तक मिट गया था। यहाँ जो यात्रियों के कैंप थे वो मलबे में तब्दील हो चुके थे। केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव जो यात्रियों से गुलजार था, वहाँ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने अपनी रेनकोट बैग के अंदर रख ली है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला पड़ाव रामबाड़ा होगा। रामबाड़ा वही जगह है जहाँ जून 2013 की आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। इस बार हम देखेंगे कि आज का रामबाड़ा कैसा है। तो चलते हैं अगले पड़ाव। रामबाड़ा में यात्रियों की भारी भीड़ नजर आ रही थी। गौरीकुंड से करीब 5.5 किलोमीटर की यात्रा कर जो यात्री पहुंचे थे, उनमें से अधिकांश यात्री नए जोश से आगे बढ़ने से पहले अपनी थकान मिटाते दिखे। केदारनाथ आपदा को भले ही 9 साल गुजर चुके हों, लेकिन आपदा के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। टूटे हुए पुल के अवशेष पड़े हुए हैं। तो आपदा के बाद सेना ने जो इमरजेंसी के लिए अस्थायी पुल बनाया था, आज भी उसी पुल के सहारे पैदल यात्री आगे बढ़ रहे हैं। केदारनाथ के दुर्गम और कठिन रास्तों से गुजरते हुए हमने लगभग आधी दूरी तय कर ली है और आधी दूरी तय कर हम रामबाड़ा आ गए हैं। रामबाड़ा वो जगह है जहां पर जून 2013 की आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। मंदाकिनी नदी के जो धारा आप देख रहे हैं, जून 2013 की उस रात को अचानक से धारा बहुत तेज हो जाती है और उसके बाद सब कुछ अपने साथ
बहा ले जाती है। आप देखिए यहाँ पर जो पुल उस दौरान बना था, वो पुल भी उस तेज धारा में बह जाता है, जिसके चलते लोगों के लिए इस पार से उस पार जा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी दौरान इसकी ठीक पास में आर्मी की तरफ से एक अस्थायी पुल का निर्माण किया जाता है, जो कि आज तक बना हुआ है। आप देखिए इस पुल से लोग जब गुजरते हैं तो ये पुल हिलता है, लिहाजा लोग बहुत संभल कर यहाँ से गुजर रहे हैं। हालांकि इसके अलावा एक दूसरा रास्ता भी अब तैयार कर दिया गया है, जहाँ से घोड़े और खच्चर जाते हैं, लेकिन पैदल यात्रियों को अभी भी इस रास्ते से आगे बढ़ाया जाता है। रामबाड़ा से आगे बढ़ते ही हमें रास्ते में हनुमान जी की डोली भी मिली, जिसे कंधे पर लेकर कई युवा कर्नाटक से केदारनाथ की यात्रा पर निकले हैं। चिकमंगलूर में हनुमान के बड़े मंदिर के संकल्प के साथ संजीवनी आंजनेय स्वामी मंदिर से ये डोली लाई गई। तो केदारनाथ के रास्ते पर हमें अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। अचानक हमें एक डोली दिखाई पड़ गई, जो कुछ लोग केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं डोली लेकर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम आपका? शिव कुमार। अभी कहाँ से आए आप लोग? कर्नाटक से। कर्नाटक से डोली लेकर आए? हाँ, ये हनुमान जी की डोली है? हनुमान जी की डोली है। वहाँ किस मंदिर से? कर्नाटक के मंदिर है, हनुमान का मंदिर, संजीवनी आंजनेय स्वामी। अभी कहाँ कहाँ जाने की प्लानिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। अच्छा, हाँ, केदारनाथ से होते केदारनाथ पे अभी आएंगे, वे दर्शन के लिए जाएंगे। उसके बाद भी मुक्ति बद्रीनाथ नेक्स्ट गुजरात, सौराष्ट्र। तो हनुमान जी की क्या विशेषता है, ये जो प्रतिमा है, इनके बारे में बताइए। ये संजीवनी आंजनेय है। अच्छा। मेरा अवधूत जी है, कर्नाटक से वसदुर्गा में अवधूत जी, अवधूत सदगुरु बिंदु माधव शर्मा स्वामी जी। ये मूर्ति मेरे पास देंगे। अच्छा, इज गिविंग टू मूर्ति फॉर पूजा। तो आप उनको लेकर हर धाम में आप लोग जा रहे हो? हाँ, दर्शन कर रहे हो? बड़े मंदिर निर्माण करने के लिए प्लान है, संकल्प है। केदारनाथ की यात्रा में हनुमान की डोली थी तो भोले के जयकारे के साथ जय श्री राम का उद्घोष भी था। महादेव 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 जय महादेव, हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। रामबाड़ा के बाद हमारा अगला पड़ाव लिंचौली था। इस पूरे रास्ते में हमें इक्का दुक्का जगह छोड़कर कहीं भी पुलिस पिकेट नजर नहीं आई। गौरीकुंड, उसके बाद जंगल चट्टी, भीमबली से होते हुए रामबाड़ा, और रामबाड़ा से आगे बढ़ते हुए अब हम आ गए हैं लिंचौली। ये अगला पड़ाव है, और लिंचौली में हमें पुलिस चौकी दिखाई पड़ रही है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गौरीकुंड से लेकर लिंचौली तक हमें कहीं पर भी पुलिस के जवानों की तैनाती नजर नहीं आई। यहाँ पर पुलिस चौकी बनी हुई है, लेकिन इससे पहले तक जो तीर्थयात्री हमें मिले रास्ते में, उनका यही कहना था कि कहीं पर पुलिस के जवानों की तैनाती नहीं है। अगर कहीं कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, यात्रियों के बीच में किसी बात को लेकर बातचीत हो जाए, तो फिर कौन होगा उस वक्त वहाँ पर स्थिति को संभालने वाला? ये थोड़ी चिंता की बात है। लिंचौली में शाम हो चुकी थी, अंधेरा गहराने लगा था, ठंड भी बढ़ गई थी। कई यात्रियों के कंबल भी बाहर आ चुके थे, जिसे ओढ़कर वो अपनी ठंड दूर कर रहे थे। 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद थकान भी धीरे धीरे हावी होती जा रही थी, लेकिन बाबा का दर अब महज 1.5 किलोमीटर दूर था। तो बाबा से मिलने की हमारी बेसब्री या इच्छा ने हमारे कदम रुकने नहीं दिए। 16 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा नहीं, कठिन यात्रा भी नहीं, दुर्गम यात्रा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बताएंगे आपको। बहुत थकान हो गई है यहाँ तक आने में, लेकिन हम आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। आप ये बोर्ड देखिए, यहाँ से बाबा केदारनाथ धाम की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर है, और इस वक्त शाम के 7:25 हो रहे हैं। हम लगातार चलते आ रहे हैं। चलते चलते अब हम यहाँ तक पहुँच आए हैं। यहाँ टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका है, ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं और कैमरे पर मेरे सहयोगी गौरव बहुत थक गए हैं, लेकिन हम अपनी यात्रा यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं हैं। 1.5 किलोमीटर आगे हम अपनी यात्रा तय करेंगे, बाबा केदारनाथ के धाम पर पहुंचेंगे। रात को अब इस रास्ते पर भीड़ तो पहले जैसी नहीं थी। लोग जगह जगह पड़ाव पर रुक रहे थे, लेकिन कई लोग रात को भी हमारी तरह केदारनाथ की तरफ बढ़ते रहे। हालांकि ठंड से बचने के लिए रास्ते में कई यात्री अलाव का भी सहारा ले रहे थे। इस वक्त हम घोड़ा पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। बेस कैंप से लगभग आधा किलोमीटर पहले घोड़ा पड़ाव बनाया गया है। जो भी तीर्थयात्री गौरीकुंड से घोड़े पर बैठकर यहाँ पर पहुंचते हैं,
यहीं उतर जाते हैं और यहीं पर घोड़ा रोक दिया जाता है और फिर जो यात्री यहाँ से बाबा केदार के दर्शन करने के बाद घोड़े पर बैठकर दोबारा से गौरीकुंड जाना चाहते हैं, उनको यहीं से घोड़ा और खच्चर मिलता है। सुबह 11 बजे से जो हमारी केदारनाथ यात्रा शुरू हुई थी वो रात 9 बजे तक जारी रही। 10 घंटे की इस यात्रा में हमारा सामना कभी धूप कभी बारिश से होता रहा। बारिश से रास्ते पर फिसलन भी थी तो शाम को बढ़ती ठंड भी हमारी बढ़ते कदम रोक नहीं सकी। आखिरकार बाबा केदार के दर पर हम पहुंच चुके थे, लेकिन रात ज्यादा गहरा गई थी और बाबा के कपाट बंद थे। केदारनाथ यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हम। बस 100 मीटर की दूरी, उसके बाद हम बाबा केदार के दर पर होंगे, मतलब अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन चूंकि आज रात हो गई है, मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं, हमें दर्शन मिलेंगे नहीं, इसलिए हम बाबा के दर्शन कल करेंगे और न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से आपको भी घर बैठे बाबा के दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। की संपत्ति कुर्क तौहीद और जुमा नाम